हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? वही एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसका इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ लिया। तो अब किसकी बारी है? वही कॉमर्स से दिशा पे आखिर होता क्या है भाई, डीके गोयल के एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, 1 वीडियो 4 क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो प्लीज बहुत अच्छे से देखिएगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वर्कमैन और हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का जो पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारी बुक से है। चलिए फिर देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो क्वेश्चन है वो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, आप ही की स्क्रीन पे आता है। देखो भैया, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म। एक्स एंड वाई फर्म में 2 पार्टनर हैं। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कौन आ रहा है? जेड आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है, जब नया पार्टनर आएंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। ठीक है, तो उसी के लिए वो दे रखा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:2:1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। द बैलेंस शीट डिस्क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसकी बैलेंस शीट? बिफोर एंटरिंग द न्यू पार्टनर। वे नए पार्टनर से पहले एक्स और वाई फर्म में 2 पार्टनर थे, उनके पास बैलेंस शीट में एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है। कितने का? 1 लाख का। ठीक है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज। भैया पहली चीज, एक चीज, अगर आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो, प्लीज यार इससे पहले वो वाला वीडियो जरूर देख के आओ, बिकॉज अगर आपने वो नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब एक चीज हमारे पास श्योर है कि हमारे पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, जो कि कितने का है? 1 लाख का। आज पढ़ते हैं कि क्या वर्कर ने क्लेम मांगा है, तो चलिए देखते हैं कितना मांगा है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेट एट 1,20,000। तो आप बताइए, अगर मैंने जर्नल एंट्री आपको अगर सिखा रखी थी तो मैंने आपसे बोला था जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट। तो हमने कितने से रिजर्व बना रखा है? पहली एंट्री हम लोग करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट आप फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, भले मैंने WCR लिखा है बट यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, सेपरेटली। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से बना रखा है? 1 लाख से, तो हम लोगों ने डेबिट कर दिया। 2, जितने से वर्कर क्लेम मांग रहे हैं, तो आप बताओ वर्कर कितने से क्लेम मांग रहे हैं? वर्कर जो क्लेम मांग रहे हैं उसको लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, कितना मांग रहे हैं भैया? वर्कर ने 1,20,000 मांगा। और ये क्या हो गया? हम तो 1 लाख का सोच के रखे थे कि भैया 1 लाख तक अगर वर्कर क्लेम मांगेंगे तो उतना रिजर्व हम लोगों ने मेंटेन कर रखा है। ठीक है, लेकिन वर्कर ने क्लेम कितना मांगा? 1,20,000। तो बताओ, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो एडमिशन में सुख दुख का साथी कौन है? कौन है जो आज हमारे इस बुरे हालात में, कि जब हमने 1 लाख का रिजर्व बना के रखा है और हमें क्लेम देना है 1,20,000 का, तो 20,000 की हेल्प हमें कौन करेगा? वो हेल्प हमें करेगा रीवैल्यूएशन का अकाउंट। तो हम किसको डेबिट करेंगे? हम डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से? भाई दे दो 20,000। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन क्या होता है? एक प्रॉफिट नेचर का अकाउंट होता है। ठीक है, जस्ट लाइक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वैसे ही। ठीक, अब ये रीवैल्यूएशन से जो भी कम पड़ा हम लोगों ने निकाल लिया। अल्टीमेटली ये बियर कौन करेंगे? हमारे ओल्ड पार्टनर्स, अपने ओल्ड रेशियो में। मतलब आपको जो न्यू रेशियो दे रखा है 3:2:1, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इससे, ताकि आप क्वेश्चन को गलत कर दें। तो हमें ये नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नए पार्टनर, पुराने पार्टनर का सारा काम ओल्ड रेशियो में होना है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज होगा और ओल्ड रेशियो यूज होगा, बाकी और कुछ यूज नहीं होगा जल्दी। ठीक है, तो इन सारे रिजर्व, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, सिर्फ ओल्ड रेशियो का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन से जो 20,000 जो हम लोगों ने निकाला है, इसे बियर कौन करेगा? हमारे पार्टनर। हमारे पार्टनर कौन है? एक्स और वाई। उनका ओल्ड रेशियो कितना है? क्या हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा है तो हम क्या एज्यूम करेंगे? इक्वली। तो 2 पार्टनर है तो 1:1 का रेशियो होगा। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर इस लॉस को अगर पार्टनर बियर करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल घटेगी। और पार्टनर की कैपिटल कैसे घटेगी? जब हम उन्हें डेबिट कर देंगे। सो हम डेबिट करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मैं रीवैल्यूएशन कोई हार्ड मास का इंसान थोड़ी ना जो कहाँ से लाएगा, बियर तो यही दोनों करेंगे ना फर्म के पार्टनर। ठीक है, तो 20,000 जो था उसको एक्स और वाई ने बियर कर लिया, 1:1 के रेशियो में करेंगे तो 10,000 एक्स बियर करेगा लॉस को और 10,000 का लॉस वाई बियर करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट 1, केस नंबर 1। नेक्स्ट में दे रखा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 90,000। ठीक है, तो ये एक हम लोगों ने कर लिया। सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले केस में अब की बार हमारा क्लेम कितने का है, 90,000 का है। तो अभी क्लेम को छोड़ो, पहली चीज जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट, तो हम डेबिट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से बना रखा है, 1 लाख से। 2, जितना वर्कर ने क्लेम मांगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000 मांग रहे हैं। वाओ, बल्ले बल्ले, हम तो 1 लाख सोच के रखे थे और हमें क्लेम सिर्फ कितने का देना है, 90,000 का देना है। तो 10,000 बचे ना, क्या करें, एक्स और वाई देख रहे हैं। अरे फर्म अभी तुम्हें कम पड़ा, तुमने रीवैल्यूएशन में लिया और फाइनली फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन भाई साहब ने निकाला किससे, हमने। तो भैया जब हमने तुम्हारे दुख में साथ दिया तो आज जब तुम्हें 10,000 बचा है तो हमें दे दो ना, क्या जाता है। तो दे दो, किसको दे दोगे, 2x कैपिटल और 2 वाइस कैपिटल, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर डिफरेंस ऊपर आता है तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है, और अगर डिफरेंस नीचे आता है तो मतलब बच गया है। ठीक है, हम 1 लाख का मान के चल रहे थे, 90,000 का क्लेम आया, तो जो 10,000 का जो क्लेम बच गया है वो हम किसको दे देंगे, पार्टनर को। तो 10,000 बचा, इक्वली रेशियो है तो 5,000 और 5,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53। ये मेरी बुक के अकॉर्डिंग है, आपकी बुक में नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपेयर होगा। क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर। ये कौन है, हमारे ओल्ड पार्टनर है। ठीक है, ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:2:1 है, कोई दिक्कत नहीं है। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर। किसको एडमिट कर रहे हैं, जेड को कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन देयर बैलेंस शीट। मतलब जिस दिन जेड एज अ न्यू पार्टनर हमारे फर्म में आ रहा है उस दिन ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट में ये सारे आइटम अवेलेबल हैं। कौन से आइटम, देखो भाई कह रहे हैं जनरल रिजर्व 1,50,000 का है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 के है, प्रॉफिट एंड लॉस 60 का है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 25 के हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब एक प्रॉफिट है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा नए पार्टनर जब भी आता है उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है। तो रिमेंबर वन चीज कि भैया क्या है, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नए पार्टनर को सिवाय उसकी कैपिटल के जीवन में कभी कुछ नहीं देंगे हम। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है भैया, एक्स ए बी सी की बैलेंस शीट में अगर पहले से ये रिजर्व पड़े हैं तो ये किसके हैं, ए बी सी के हैं। तो यहाँ पे हमें करना है कि नए पार्टनर के आने से पहले इन्हें पहले ही बांट लो, क्योंकि अगर ए बी सी ने अगर इन रिजर्व को खुद में क्रेडिट नहीं किया तो कल को जेड जैसे ही एंटर हुआ और अगर उसने बैलेंस शीट में इन सारे रिजर्व को देखा और ये रिजर्व कैरी होके न्यू बैलेंस शीट में गए, जिसका हकदार कौन बन जाएगा, जेड भी बन जाएगा। तो सोचो भैया, मेहनत किसी और की, प्रॉफिट कोई और ले जाए, चाहते हो, नहीं ना, तब ये चारों में बटेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब कभी भी नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर जितने भी रिजर्व होते हैं सब खुद में क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में अगेन। तो अगर किसी भी रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एंट्री क्या होगी, वो पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जितने ओल्ड पार्टनर है और उनका ओल्ड रेशियो। तो चलो भैया, सबसे पहले हमें दे रखा है जनरल रिजर्व 1,50,000 का। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, एक एक करके सारे रिजर्व, हम चाहे तो सिंगल सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहे तो हम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करके 2 ABC कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर हम ऐसा क्यों करें, हम सारे रिजर्व को डेबिट कर दें। देखो, वर्कमैन जनरल रिजर्व के अगेंस्ट कोई कंडीशन नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसके अगेंस्ट क्लेम अटैच होता है, बट कोई क्लेम अटैच नहीं है। तो जब कोई वर्कर क्लेम ही मांगेंगे तो ये भी पूरा किसको मिलेगा, ABC को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कैसा है, हमारा फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। काम क्या है,
जो भी रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी। ठीक है, तो पहला क्या है, जर्नल रिजर्व। तो पहले फॉर्म एंट्री पास करेगा जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 जितने से भी हमारे पास रिजर्व है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट आपको बनाना है, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर हमारे पास क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ मैंने फुल फॉर्म लिखा है पहली बार, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है, ये हमारे पास 40,000 का दे रखा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ लिखिए सो दैट आपकी अमाउंट एक साथ रहे, ठीक है। फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है कितना, 60,000 का है, लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 60,000। अब पूछिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्यों नहीं लिख रही है मैम, ठीक है, क्योंकि देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये हमारे लिए एक लॉस है, ठीक है, जिसे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पार्टनर में राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो वो आप जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों प्रॉफिट नेचर के अकाउंट थे, तीनों को डेबिट किया और इन तीनों पे हक सिर्फ कितना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो का हक है बस खाली। तो हमारे ओल्ड पार्टनर कौन है, एज कैपिटल, इमिटेट कर दीजिए, ठीक है, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो इसका मतलब किसी भी रिजर्व को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में तो काम क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एबीसी। अगर सिंगल सिंगल रिजर्व दिए रहते तो मान लीजिए अगर तीनों एक साथ ना होते, कोई एक सिंगल दिया रहता प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबीसी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन रिजर्व एक साथ है तो हमने तीनों को एक साथ डेबिट किया और क्रेडिट करेंगे किसमें, ए बी सी में। अब टोटल रिजर्व कितना क्रेडिट होगा देख लेते हैं, 40 60 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख 40 कितना हो गया, 2,50,000। इसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी सी, किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 मीन्स 2/5, 2 और एक 5, 2/5। तो ए को 2,50,000 कितना मिलेगा, 2/5, क्योंकि 2:1 है, इनका भी 2/5 और इधर 2,50,000 का कितना आ जाएगा, 1/5, 5 5 2 10। ए को कितना मिला, 1 लाख, तो ए के कैपिटल में क्रेडिट करेंगे कितना, 1 लाख। बी का भी सेम रेशियो है तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, 5 5 25, ये कितना आ जाएगा आपका 50,000। तो ये था कि जितना भी प्रॉफिट नेचर की चीजें थी अगर वो आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर की कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी, और फिर जब आप पार्टनर में कोई लॉस भेजते हैं तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, और वो पर्टिकुलर रिजर्व क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेबिट लिखा है ना बगल में, ये लॉस है, डेबिट ना भी लिखा रहता तब भी ये लॉस रहता है। इससे अगर पार्टनर में इसकी एंट्री पास करेंगे तो मैंने कहा अगर आप पार्टनर में लॉस भेज रहे हो तो उनकी कैपिटल घटेगी, और कैपिटल जब जब घटेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। जैसे यहाँ आप प्रॉफिट भेज रहे थे तो जब आप प्रॉफिट भेज रहे हो तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। आज लॉस भेजोगे तो क्या हो जाएगी, डेबिट। अब उस केस में एंट्री हमारी क्या पास होगी, अब पार्टनर्स कैपिटल पहले डेबिट हो जाएंगे, और जब भी आपको कोई भी किसी भी पार्टनर का अकाउंट डेबिट होते दिखाई दे, किसी भी कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है इट मीन्स उसकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, कितने का है हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 25,000 का है। अगेन 25,000 को 2:1 में तो इतना ही आएगा, यहाँ 2,50,000 है, कितने जीरो कम है, यहाँ पे एक जीरो कम है, तो ठीक है ये कितना हो जाएगा, 10,000 और 5,000, ठीक है। तो इसको भी 2:1 में। तो आपने देखा नए पार्टनर का कोई रोल नहीं था। तो ध्यान रखिएगा कुछ चीजें अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जरूरी नहीं कि उन हर चीजों का यूज हमें करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है PNQ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ व्हाट, 2:1, ठीक है। देखो भैया, ऑन 1st April they admitted R as a new partner and the new profit sharing ratio between PQ and R is 3:1:1। मतलब PQ फर्म में ओल्ड पार्टनर है, नया पार्टनर R आ रहा है, और R के आने के बाद से आज हमारा न्यू रेशियो कितना है, 3:1:1, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब आर ब्रॉट इन 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ फ्रेम ऑफ गुडविल। जाहिर सी बात है, नया पार्टनर फ्री फंड में थोड़ी आएगा, आएगा तो कैपिटल और गुडविल लेके आएगा ही। ठीक है। ऑन द डेट ऑफ आर्स एडमिशन, जिस दिन आर का एडमिशन हुआ उस दिन, ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 45,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 80,000। मतलब कह रहा है कि जिस दिन आर का एडमिशन हुआ, द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू शोड व्हाट 45,000 किसमें पड़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है। और कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल है। ठीक है, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन में 80,000 का है। इट वॉज एग्रीड दैट देयर वॉज अ क्लेम ऑफ रुपीज वर्कमैन कंपनसेशन फॉर रुपीज 50,000। इस बार क्लेम भी मांगा गया है 50,000 का। ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर आर एडमिशन। जिस दिन आर का एडमिशन हो रहा है उस दिन हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो आप बताओ, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो फर्म पहली एंट्री क्या पास करता है, फर्म पहली एंट्री पास करता है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के पास क्या आ रहा है भाई, कैश आ रहा है। क्या आ रहा है, आर की कैपिटल आ रही है, तो क्या लिखेंगे, उस न्यू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और साथ ही साथ क्या लिखेंगे, टू जितनी वो गुडविल लेके आ रहा है उसको लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। तो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख की और 60,000 गुडविल। तो 2 लाख की कैपिटल, ठीक है, और 60,000 की गुडविल। तो टोटल फर्म के पास कैश कितने आया, 2,60,000 के पास फर्म का कैश आ गया। तो पहली एंट्री में फर्म नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल रिसीव करने की एंट्री करता है, और दूसरी में यही प्रीमियम फॉर गुडविल को किसमें क्रेडिट करता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किसको, उन ओल्ड पार्टनर को देगा जो क्या कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो। ठीक है। तो फिर नए पार्टनर की गुडविल बताओ किसमें बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो दूसरी जो इनकी जो एंट्री हो जाएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 60,000। अब वी नीड अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे भाई, ओल्ड रेशियो दे रखा है ना हमें, बताओ कितना दे रखा है, पी और क्यू का। ओल्ड रेशियो पी और क्यू का है 2:1। ठीक है। क्या हमें न्यू रेशियो दे रखा है पी क्यू आर का, हाँ न्यू रेशियो दे रखा है, दैट इज 3:1:1। तो 3:1:1। जब कभी भी हमारे पास ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों होंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस कर दीजिए। तो चलो, ओल्ड रेशियो कितना है पी और क्यू का, ठीक है, 2/3 1/3 कहाँ से आया, 2 और 1, 2/3 1/3 माइनस न्यू रेशियो 3 4 5 3/5 1/5। भाई निकालो, 3 और 5 के एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 5 2 10 3 3 9, दैट इज 1/15। ठीक है। यहाँ की बात करें तो 15 है, ये 5 - 3 2/15। डिनोमिनेटर सेम थे, 15 15 कैंसिल किया, 1:2, 2 इज आर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका मतलब जब हमारे दोनों ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्या करना है हमें उसमें, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पीस कैपिटल और 2 क्यूज कैपिटल। ठीक, कितना, इसी 60,000 को 1 और 2 में क्रेडिट कर दें, 1/3 और इसी 60,000 का 2/3। ये P को मिलेगा, ये Q को मिलेगा, 3 2 ये 20,000 हो जाएगा, और 3 2 2 2 4, ये 40,000 हो जाएगा। ये तो था जब नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेके आता है, तो पहले फर्म ने रिसीव किया, फिर फर्म ने गुडविल को ओल्ड पार्टनर उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कर दिया। ठीक है। अब मैंने कहा था जिस दिन नया पार्टनर आता है फर्म के पास कुछ रिजर्व पहले से होते हैं, तो फर्म के पास प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है कितना, 45,000 और वर्कमैन कंपनसेशन। लेकिन आज हम प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को सेपरेटली रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट हमारे पास क्लेम है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमारे पास क्लेम नहीं था, तो पूरा बांट दिया। तो चलो पहले प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड पार्टनर में बांट दें। तो अगर कोई भी अगर रिजर्व दे रखा है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने का हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है, 45,000 का। और मैंने कहा था नए पार्टनर के आने से पहले अगर पी और क्यू मतलब ओल्ड पार्टनर के पास कोई भी रिजर्व है तो वो उन्हीं का है, उन्हीं के ओल्ड रेशियो में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, टू पीस कैपिटल और टू क्यूज कैपिटल, ठीक है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो 45,000 को ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करके देखें। तो 45,000 को 2/3 और 45,000 का 1/3, ठीक है। कितना करेंगे, 3 1 जा 3, 15, 15 2 जा 30, 30 इनको होगा तो 15 इनका हो जाएगा। ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्या एंट्री पास होगी, तो जरा देखिएगा। मैंने कहा था जितने से रिजर्व बना रखते हैं उतने से डेबिट, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो फर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 80,000 का है, ठीक है, लिख दिया 80,000। जितने से रिजर्व बना रखा था उतने से डेबिट कर दिया। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना क्लेम मांग रहे हैं, तो जरा देखो 50,000 का क्लेम मांग रहे हैं। क्या लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। हम तो 80 तक मान के चल रहे थे, वर्कर ने सिर्फ क्लेम कितना मांगा, 50 का मांगा, 30 बचा ना, किसको दे देंगे, पी और क्यू, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो का है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, ठीक है। जो भी, तो 80 से 50 गया, 30,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 2:1, तो इसी 30,000 को 2/3 और इसी 30,000 को 1/3, तो 3, तो कितना हो जाएगा 20,000 और कितना हो जाएगा 10,000। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। आपकी बुक में नंबरिंग आगे पीछे होगी। तो अभी तक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन हमें और इस वीडियो में करना है जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्वेश्चन है। तब एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि भैया एक वीडियो में हमने 4 कंटिन्यूअसली क्वेश्चन किए हैं। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे इस वीडियो पर लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी फर्म में 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर, नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। ऑन दिस डे देयर बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फॉलोइंग डेट, फिर वही काम है, जिस दिन सी आ रहा है उस दिन फर्म के पास एक रिजर्व पहले से है जिसे बोला जा रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इस देखिए इस क्वेश्चन को जो मैं अभी इसमें करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन आप अगर सीखना चाहते हैं तो इससे पहले प्लीज इस वीडियो से पहले वाली वीडियो देख के आइए जिसमें मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो 2 करवा रखे हैं, एक तो वर्कमैन पे, ठीक है, और एक आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आपने वो देखा है तो ये आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 का फर्म के पास है, इसका मतलब हमको लगता है कि 40,000 तक की कमी उसके इन्वेस्टमेंट में आ सकती है। तो ये रिजर्व इसीलिए बनाया गया सो दैट फर्म यहाँ से उन्हें कंपनसेट कर सके, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का, 3 लाख का है। अब हमें कंपेयर करनी कि जो इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में 3 लाख का अपीयर है, जिसकी बुक वैल्यू आज की डेट में 3 लाख है, अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई। तो कंडीशन नंबर 1 कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,90,000। तो देखिए एंट्री कैसे होगी। तो पहली चीज, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट, ये हमारा कोड वर्ड है, किसी को बताना नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेकेंड लेकिन चेंज द मार्कर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डेबिट, जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से बना रखा है हम लोगों ने, हमारी बैलेंस शीट में कितने से है, 40,000 से ऑलरेडी रिजर्व मेंटेन है। टू, जितने से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई, लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। तो आप बताओ हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने का था, 3 लाख का था। आज केस नंबर 1 कहता है उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,90,000। तो 3 लाख वाला इन्वेस्टमेंट आज उसकी मार्केट वैल्यू 290 है, 10,000 से घटी ना, तो जितने से इन्वेस्टमेंट घट रखा है उतने से टू इन्वेस्टमेंट 10 लाख। तो भाई हम तो 40 मान के चल रहे थे, घटा कितने से, 10 से, 30 बचा, किसका है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दीजिए। ए और बी 3:2, तो 2 A's कैपिटल अकाउंट 2 B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 30,000 हमारा जो बचा है उसको 3:2 के रेशियो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये देखिए 30,000 इंटू 3:2, 3/5, और इसी 30,000 का 2/5, तो 5 6 6 3 18, 18 इनको मिलेगा, तो 12 तो इनको मिलना बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये था केस नंबर 1 की एंट्री। चलते हैं केस नंबर 2। तो #1, अब चलते हैं #2, ठीक है।
आज हमारी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 2,45,000 की हो गई। अगेन जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से बना रखा है, 40,000 से। टू जितने से इन्वेस्टमेंट हमारा घट गया, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट आज 2,45,000 का हो गया, तो घटा कितने से, 55 से घट गया हमारा इन्वेस्टमेंट। 50 कहाँ गया, हाँ ठीक है 510 5 ठीक है, 55,000 से रिड्यूस हो गया। ओ अब क्या देखने को मिल रहा है, हम तो 40 मान के चल रहे थे, रिड्यूस किसने से हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, 55,000 से। 40 तो हमारे पास है क्योंकि माना ही था, कितना कम पड़ रहा है, 15,000। बताओ सुख दुख का साथी कौन है, रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 15,000 से। अब ये रीवैल्यूएशन जो डेबिट हुआ है, अल्टीमेटली इस लॉस को बियर कौन करेंगे, यही ए और बी बियर करेंगे। किस रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो में। तो 3:2 का उनका ओल्ड रेशियो है, तो इस केस में 2 एंट्री पास होगी, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी ये लॉस है ना, पार्टनर बियर करेंगे, कौन, ए और बी। तो क्या एंट्री पास करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब जब कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा घट जाए, ठीक है, कि आपका रिजर्व कम पड़ जाए, तो जो एडिशनल आपको जरूरत पड़ेगी आप कहाँ से निकालेंगे, रीवैल्यूएशन से निकालेंगे। फिर उस रीवैल्यूएशन में जो लॉस आपसे ने निकाला 15,000, कौन बियर करेगा, ओल्ड पार्टनर। टू रीवैल्यूएशन एंट्री हो जाएगी, ठीक है। कितना, ये 15,000 का जो है, और इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, 15,000 को भी आप 3:2 में ओल्ड रेशियो 3/5, 5 3 3 9, अगर ये 9 है तो जाहिर सी बात है ये 6 होगा। ये हो गया कंडीशन नंबर 2 भी हमारी सॉल्व हो गई। #3 की ओर चलते हैं। तो #3 हमारा थर्ड केस है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख, घटी ही नहीं, 3 लाख बुक वैल्यू थी, आज मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 3 लाख की है। हाय, ए और बी के बिल में जो लड्डू फूटा है ना, किस चीज का फूटा है, किसका, मतलब जब वैल्यू नहीं घटी भाई, जब घटती थी तब भी जो बच जाता था हमें मिलता था, तब की बात तो घटी नहीं, इसका मतलब पूरा ए और बी का है। तो क्या एंट्री पास करेंगे, जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। टू जितने से इन्वेस्टमेंट घटा, तो टू इन्वेस्टमेंट लिखना ही नहीं है, तो अल्टीमेटली 40 किसका है, ए और बी का, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो क्या एंट्री पास करोगे, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 40,000 को 3:2 में बांटे, देखो भैया 40,000 3/5, 5 8 8 3 24, अगर ये 24 तो ये कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट केस इस क्वेश्चन का, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,25,000, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तो जब बढ़ जाती है ना तो 3 एंट्री एक साथ पास होती है। तो कंडीशन नंबर 4 चलते हैं। तो सबसे पहले जितने से रिजर्व बना रखा था उतने से डेबिट, ये तो आप कोई भी कंडीशन आपको करना ही करना है। 40,000 आपने लिख दिया। टू जितने से इन्वेस्टमेंट घटा, इन्वेस्टमेंट नहीं घटा तो ये पूरा किसका है, ए और बी का, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। तो फिर से हम लोग ए एंट्री पास करेंगे, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। जब कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपकी 3 एंट्री पास होगी। तो इस 40,000 को अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 24 और 16 आ रहा था। अब क्या करना है, अब भैया जब आपको कम पड़ा था बहुत ज्यादा तो आपने किसको निकाला था, रीवैल्यूएशन से निकाला था। तो आज जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो आप रीवैल्यूएशन में भेज दोगे। जब आप दुख में इनका, जब ये दुख में आपका साथ दे रहे हैं तो आप सुख में भी तो इनको पार्टिसिपेट कराओ ना अपने साथ, ठीक है। क्या करोगे, जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है उतने से इन्वेस्टमेंट को आप डेबिट करोगे। भैया जब घटती है तो क्रेडिट करते हो, बढ़ जाएगी तो डेबिट करोगे। और किस में ट्रांसफर करोगे, जितना भी बढ़ा है, रीवैल्यूएशन से। भैया अपने आप इसमें पैसा थोड़ी ना आता है, जब आप डालोगे तभी तो यहाँ से निकाल पाओगे, ठीक है। तो कितना बढ़ा है, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू 3,25,000 हो गई है, तो 25,000 से बढ़ गया है, तो 25,000 हम लोगों ने यहाँ पे। अब रीवैल्यूएशन में जो गया अल्टीमेटली किसका है, देखो खुश हो रहे हैं, कौन कौन खुश हो रहा है, ए और बी। अरे भाई कहीं पे भी भेजो, मिलना तो हमें ही है। तो 3 एंट्री पास होगी। ये रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट गया है रीवैल्यूएशन से निकाल के किसको दोगे आप, ए और बी को दोगे। तो अल्टीमेटली मिला किसको, पहले वाला भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में और नया वाला भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो को ही मिल रहा है। तो आपको लगता है कि फर्जी पहले इसमें ट्रांसफर किया, लेकिन ठीक है अकाउंटिंग है, ठीक, प्रोसेस के साथ होगा। तो ये 25,000 डेबिट हो जाएगा और 25,000 को 3:2 में जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो,
तो 5 5 कितना हो जाएगा 15,000 और 10,000। तो स्टूडेंट ये था हमारा 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंटिन्यूसली किया है, ठीक है, 4 क्वेश्चन इन 1 वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। तो प्लीज़, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आपके लिए एक टाइम शेड्यूल निकालने के बाद। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिल खोल के शेयर करो। थैंक यू।